नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कल का क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट था आप सबका। उसमें रोग संबंधित कुछ क्वेश्चन आए थे जिसके बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा भी की है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास अटेंड भी किए थे और बहुत सारे स्टूडेंट क्लास अब तक ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ स्टूडेंट अभी तक भी ज्वाइन नहीं किए हैं, इंतज़ार कर रहे थे BTSC ANM का। तो आप लोग देख ही लिए क्या कुछ हुआ है। तो अब आप लोग बिना समय गवाए क्लास में जुड़ जाइए। अब आपका तैयारी ही आपको जॉब दिला सकता है यदि यदि आपको इस साल जॉब लेना है, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको जॉब लेना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर अच्छा से पढ़ाई करिएगा तभी आपको इस बार जॉब होंगे, क्योंकि बिना एग्ज़ाम को अब किसी भी विभाग में आपको नौकरी मिलने नहीं जा रहे हैं। चाहे ANM GNM ड्रेसर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी पोस्ट हो, उसमें एग्ज़ाम है, CBT एग्ज़ाम होंगे। और एग्ज़ाम भी आपका कौन ले रहा है? तो TCS आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो TCS आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो उसका एग्ज़ाम का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक रहता है। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस अनुसार आप लोगों का क्लासेस चल रहे हैं, जैसे आपको नोट्स मिलते हैं, सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे और आप अच्छा स्कोर करके आइएगा। तो ज़रूर जो अभ्यर्थी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं, जिसको नोट्स नहीं मिला है, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। अब इसके बाद आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं। तो अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा और उस टॉपिक का एक भी क्लास आप लोग मिस नहीं करिएगा। अगर उस टॉपिक से क्लास मिस होते हैं तो समझिए कि एक दिन में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा। इतना इम्पोर्टेंट वो टॉपिक है आपके लिए और वो जल्द शुरू होने जा रहे हैं। तो चलिए, हम लोगों का आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको तत्काल रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसमें 4 टाइप का बीमारी के बारे में बताया है, 4 टाइप के, और पूछ रहा है कि किसमें तत्काल तुरंत रेफर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपसे पूछ रहे हैं। कह रहा है कि विषाक्तता, मतलब विषाक्तता मतलब जैसे क्या, कोई पॉइजनस संबंधित हो गया, कोई पॉइजन खा लेते हैं या जहरीले सांप का काट लेते हैं, बिच्छू, ये सब। तो ये सब क्या होता है, विषाक्तता मतलब में आते हैं। तो इस केस में क्या होता है, तो तुरंत अस्पताल को रेफ़र करना चाहिए, तभी उसकी जान बच पाते हैं, क्योंकि विष शरीर में तेज़ी से फैलते हैं। तो इस कारण से उसको तुरंत रेफ़र करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसको आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है दुर्घटना। दुर्घटना के केस में भी तुरंत रेफ़र किया जाता है, हॉस्पिटल में तुरंत भेजे जाते हैं। ये ऑप्शन क्या कर रहा है, जोड़ों का दर्द। तो जोड़ों का दर्द में ये नहीं है कि आपको मतलब कि तुरंत रेफ़र होने की ज़रूरत है। आपको जब समय मिले आराम से सोच विचार कर, रिश्तेदार को बताकर, अपना जो भी आपका दोस्त है उसे बताकर कि हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वहाँ जाके दिखाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर के बारे में जान लीजिए, उसके बाद भी जाकर आप लोग जोड़ों के दर्द का इलाज करवा सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर, या जैसे कि हॉस्पिटल में अगर तत्काल वहाँ पर एडमिट है तो उसको थोड़ा सा मेडिसिन देकर कुछ दिन रखा भी जा सकता है। तत्काल रेफ़र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस केस में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था ये आप लोग समझ गए। अगर क्वेश्चन सही तरीके से समझ गए ना तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होंगे। ऑप्शन भी उस तरीके से अरेंज रहते हैं क्वेश्चन के अनुसार ही। अगर क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो दिक्कत आती है। और हम आपको सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए चलते हैं। इस तरीके से हम आपको बताते हैं कि जो नॉर्मल से नॉर्मल भी स्टूडेंट है, जिसका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो भी अच्छे से तैयारी करके उस लेवल तक पहुँचे कि वो एग्ज़ाम निकाल सके इस बार और अपना एक सीट सुनिश्चित कर सके और जॉब ले सके। तो इसलिए आप लोगों को क्लास थोड़ा स्लोली ही चलेंगे, लेकिन समय पर आपको समाप्त भी होगा, रिवाइज भी करवा के देंगे। सारा नोट्स तो मिल ही रहा है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जितना प्रॉपर वे में आपका सारा चीज़ें चल रहे हैं, जितने अच्छे तरीके से, उतना अच्छे तरीके से, उतना वेलफेयर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो भी क्लास अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, क्लास में जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्न में से किस प्राथमिक स्तर पर विशेषज्ञ
चिकित्सक होता है। कह रहा है कि निम्न में से किस में प्राथमिक स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं? जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या एड पोस्ट पर? तो ये कहाँ पर होंगे? तो जो विशेषज्ञ डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जैसे कहते हैं ना कि ये किडनी विशेषज्ञ है, ये ब्रेन्स का विशेषज्ञ है, तो इस तरीके से जो कोई बीमारी, कोई डिजीज़ का जो विशेषज्ञ होते हैं वो CSC सेंटर में होते हैं। कहाँ पर? तो सामुदायिक जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर, मतलब कि कम्युनिटी CSC सेंटर के मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यही होता है। तो यहीं पर क्या होते हैं? तो ये होते हैं मतलब कि विशेषज्ञ चिकित्सक। और PSC सेंटर में अगर नहीं कंट्रोल होते पेशेंट तो उसको रेफर करके CSC सेंटर से, प्राइमरी से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भेजा जाता है। और ये कितनी संख्या पर बनते हैं ये सब बता चुके हैं, फिर से आपसे पूछ रहे हैं। तो ये आपको 80,000 से 1,20,000 एवरेज के टर्म में बोले, वैसे 1 लाख पर बनते हैं यहाँ पर। और सुना होगा 1 लाख पर मतलब कि एक CSC सेंटर बनता है इतनी आबादी पर, या 100 गांव के आबादी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है? ट्रामा सेंटर किस प्रकार के रोगों का उपचार असंभव नहीं है? कह रहा है कि ट्रामा सेंटर पर किस प्रकार के रोगों का उपचार संभव नहीं है? हेड इंजरी, जो मस्तिष्क घात होते हैं वो, पक्षाघात जिसको पैरालिसिस कहते हैं, पक्षाघात इंग्लिश में पैरालिसिस, आप समझ गए होंगे, हिंदी में थोड़ा दिक्कत हुए होंगे क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है पक्षाघात। तो इसके मतलब कि केस में जो ट्रामा सेंटर है उस पर मतलब कि इसका उपचार संभव नहीं होता है, या फ्रैक्चर के केस में, या इनमें से सभी के केस में। तो किस में नहीं हो पाता है? तो ये पैरालिसिस किसके केस में? तो पक्षाघात पैरालिसिस के केस में जो ट्रामा सेंटर होता है उस पर इसका उपचार संभव नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पक्षाघात के केस में, पैरालिसिस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड का गुण नहीं है? रिकॉर्ड का गुण इनमें से कौन नहीं है? गोपनीयता, सामान्यता, समयबद्धता, संपूर्णता। तो कौन इसमें से रिकॉर्ड का गुण नहीं होगा, ये आपसे पूछ रहा है। गोपनीयता तो उसका गुण है ही, सामान्यता भी उसका गुण है, संपूर्णता भी है। तो ये समयबद्धता इसका गुण नहीं होता है रिकॉर्ड का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड का इसका ये गुण समयबद्धता नहीं होते हैं, यही आपसे पूछ रहे थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का लगभग 600 क्वेश्चन लगभग हो चुका है, और कुछ दूसरे PDF से भी देखे थे हम लोग इस टॉपिक का। और क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, बीच में हम लोग कुछ क्लास दूसरा भी किए थे, जैसे क्या फर्स्ट ऐड भी समाप्त किए थे। इसी तरीके से जो बड़ा बड़ा टॉपिक चलेगा ना, तो बीच में हम छोटे छोटे टॉपिक वाले चैप्टर को समाप्त कर लेंगे, ताकि आपको आसान भी लगे और एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील भी ना हो। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम अभिलेखन में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं होती है? ग्राम अभिलेखन में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं होती है? पहला आपका दिया गया है बहिरंग मरीज की संख्या, परिवारों की संख्या, महिला की संख्या, या प्रजनन योग्य दंपति की संख्या।
कह रहे कि ग्राम अभिलेखन में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं होती है। तो ये इसकी जानकारी जो प्रजनन योग्य दंपत्ति की संख्या की जानकारी जो ग्राम अभिलेखन होती है उसमें नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्तर पर विभागीय प्रधान कौन होता है। प्रधान सचिव, महानिदेशक, चेयरमैन या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय स्तर पर जो प्रधान सचिव होते हैं वो कौन होते हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। तो केंद्रीय स्तर पर जो विभागीय प्रधान होता है वो आपका महानिदेशक होते हैं। कौन होते हैं? तो महानिदेशक केंद्रीय स्तर पर विभागीय प्रधान होते हैं। उसका हेड जो कहिए वो महानिदेशक होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल हम लोग बहुत क्वेश्चन देखे थे, लगभग 30 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन किए भी थे। आज भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड का सर्किल है उसके पास भी भेजिएगा 1-2 क्लास, ताकि उसे भी लगे कि अब हमें क्लास ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अब नया टॉपिक भी शुरू होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक। और इससे अगर नए और स्टूडेंट ऐड होते हैं तो जैसे ग्रुप डिस्कशन आप लोगों को होंगे तो उस समय आप सबको फ़ायदे होंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलेंगे। जितना अधिक स्टूडेंट ऐड होंगे उतना आपके लिए और भी अधिक मेहनत करके और भी सारी चीज़ों को अरेंज करके लाएंगे। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय के सबसे नीचे स्तर का केंद्र क्या होता है। समुदाय के सबसे नीचे स्तर का केंद्र पूछ रहा है आपसे, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो समुदाय के सबसे नीचे स्तर का जो केंद्र होता है वो कौन से होते हैं? तो वो आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वास्थ्य उपकेंद्र जो होते हैं वो सबसे नीचे स्तर का समुदाय के स्तर का होता है। समुदाय मतलब कम्युनिटी स्तर पर सबसे नीचे का होता है। ऐसे देखिएगा तो कहिएगा ये नहीं, ये तो आंगनबाड़ी हो गया, आंगनबाड़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या? समुदाय, कम्युनिटी के आधार पर। तो उसके स्तर पर सबसे नीचे जो केंद्र होता है स्वास्थ्य का वो स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ग्रामीण समुदाय का बड़ा अस्पताल। कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय का बड़ा अस्पताल क्या होता है? PSC सेंटर, PHC सेंटर, CHC सेंटर या सब सेंटर। तो क्या होते हैं? तो ग्रामीण समुदाय का जो सबसे बड़ा अस्पताल होता है वो आपका कौन होता है? तो ये आपका CSC सेंटर होता है। क्या होता है? तो CSC सेंटर ग्रामीण स्तर का सबसे बड़ा अस्पताल होता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि PSC वो उसी से रिलेटेड है, जो कि ग्रामीण स्तर का सबसे बड़ा क्या है? CSC सेंटर होते हैं, जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि सबसे बड़ा स्तर माना जाता है। यहाँ पर है PSC सेंटर, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में पूछ रहा है। PSC सेंटर के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो एक PSC सेंटर के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC सेंटर जो होते हैं, CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के में स्टाफ की संख्या कितनी होती है? तो इसमें अमूमन स्टाफ की संख्या 25 से अप्रॉक्स मान सकते हैं, 25 के आसपास में इसमें
स्टाफ की संख्या होती है मेडिकल स्टाफ की। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है? ये बेड की संख्या को लेकर है, क्योंकि अलग अलग पीएचसी सेंटर का लीजिए या सीएचसी सेंटर का लीजिए, सब में बेड की संख्या अलग अलग होती है। तो मतलब कि उसकी कैपेसिटी क्षमता बेड की कितनी होती है, ये कहने का तात्पर्य है। क्योंकि आप सीएचसी सेंटर जाइएगा तो वो बड़े स्तर पर बना रहता है, पीएचसी सेंटर उससे छोटे स्तर पर बने रहते हैं, उसी अनुसार बेड की भी संख्या रहती है। कह रहा है कि सीएचसी सेंटर में बेड की संख्या, जो सीएचसी सेंटर होती है उसमें बेड की संख्या कितनी होती है? 6 बेड, 20 बेड, 30 या 40 बेड। तो कितनी बेड होती है? तो इसमें आपका 30 बेड होते हैं। कितना? 30 बेड की संख्या होती है। एक सीएचसी सेंटर में इतने बेड की संख्या होती है, इतनी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि सीएचसी सेंटर में कितने बेडों की क्षमता होती है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। और बहुत सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे आपको, तो उस तरीके से पूछा भी जाएगा, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। इसलिए हम आपको बोल देते हैं जहाँ पर जिस तरीके से और भी क्वेश्चन का तरीका बन सकते हैं पूछने का, तो वो हम वहाँ पर डिटेल्स में बता देते हैं आपको। जो भी बताते हैं उसको गौर से अच्छा से समझिएगा, सुनिएगा अच्छा से। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जिले के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी कौन होते हैं? जिले का जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी है वो कौन होता है? जिला अधिकारी जो डीएम साहब होते हैं वो, या अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जिसको सिविल सर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल सर्जन, या इनमें से कोई नहीं। तो जिला स्तर पे कौन होगा? सिविल सर्जन। बहुत सारे चीज़ों पर अगर आप मेडिकल कोई जॉब में बनवाने जाते हैं, या जैसे आप ही लोग का पोस्टिंग किया जाएगा, और बहुत सारे ने बीटीएससी एएनएम के दौरान अपना वेरिफिकेशन सब करवाया था, तो उस समय नोटिस आते थे कि शेखपुरा एम्स या जो इंदिरा गांधी आईजीएमएस है, वहाँ पर मतलब कि सिविल सर्जन से वेरीफाई करवाया जाता था। क्या चीज़ का? तो मेडिकल टेस्ट का। तो वही होते हैं, मतलब कि एक जिला स्तर पर जो मुख्य होते हैं स्वास्थ्य अधिकारी, वो कौन होते हैं? एक सिविल सर्जन होते हैं, जिसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर है, जिसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा भी किए हैं, इसकी बहुत डिटेल्स हमने बता रखे हैं कि इसका मुख्यालय के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो फिर से यहाँ पर हम डिटेल्स में चर्चा कर देंगे। और एक क्वेश्चन को बार बार डिटेल्स में बता रहे हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं किसी तरीके से, तो समझिए वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो सब साल पूछा जाता है, WHO से लेकर सब साल पूछे जाते हैं किसी कोई ना कोई क्वेश्चन, जिससे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं जो हमने आपको बता रखे। जैसे क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन अमेरिका में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में, या ब्राज़ील में? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, उसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका भारत का मुख्यालय है, क्योंकि सब कंट्री में भी इसका मुख्यालय होते हैं और ये विश्व स्तर पर होते हैं। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसके गाइडलाइंस, किस कहाँ पर कितना कौन सी बीमारी है, उसकी पूरी डाटा, पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और बहुत सारा इसका फंडिंग भी चलता है, जो भी देश जहाँ पर भी स्वास्थ्य चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पर WHO के द्वारा फंड भी किए जाते हैं। ठीक है। और रिसेंटली एक क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि WHO से अमेरिका ने बाहर होने का निर्णय लिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है,
तो ये भी पूछ सकता है। इसकी भी चर्चा हमने एक बार कर चुके थे। नए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यूनिसेफ है, जो कि दोनों एक ही जगह है क्वेश्चन, तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है। कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। ये भी एक स्वास्थ्य संस्था है, स्वास्थ्य संबंधित सारी चीज़ों का यहाँ पर गठन होते, सारी चीज़ यहाँ पर होते। मतलब स्वास्थ्य एक स्वास्थ्य का ही संस्था है। ये भी विश्व स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं एक संस्था है जो कि कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका यूएस में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। तो ये यूएसए में, अमेरिका में न्यूयॉर्क जो जगह है वहाँ पर यूनिसेफ का मुख्यालय है। दोनों स्वास्थ्य संस्थान ही हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये आपको मनाया जाता है, अभी हम आपको बताए थे कि विश्व स्वास्थ्य जो और संगठन है उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। तो इसी में 7 अप्रैल को जो हुआ था उसी के आधार पर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, या कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। कब, तो 7 अप्रैल को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उतना आपको याद कर पाना, उतना रिवाइज कर पाना आपको थोड़ा सा दिक्कत होंगे ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में करने पर, क्योंकि एक ही दिन तो है नहीं, अभी क्लास हम लोग का चलेगा, तो हम लोग आराम से धीरे धीरे अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि स्वास्थ्य दल के प्रधान होते हैं प्रखंड स्तर पर। जिला स्तर पर आप देखें कि एक सिविल सर्जन होते हैं, यहाँ पर प्रखंड स्तर पर पूछ रहा है। प्रखंड स्तर पर कौन होते हैं स्वास्थ्य दल के प्रधान, प्रमुख उसका कौन होता है। चिकित्सा पदाधिकारी, LHV या PHN या इनमें से कोई नहीं, तो कौन होते हैं, तो चिकित्सा जो पदाधिकारी होते हैं वही होंगे। ये प्रखंड स्तर पर होते हैं। और ये सिविल सर्जन किस स्तर पर होते हैं, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप लोगों की न्यू टॉपिक स्टार्ट होंगे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो अभी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। आपको सारा इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी का तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही रहते हैं, क्लास डेली मिल ही जाता है। जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं उसी समय आपको नोट्स मिल जाएगा, और आपका जो भी डाउट रहता है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर किए जाएंगे। तो जो भी आपका जो क्लास ज्वाइन कर लिया है, तो आपका जो भी फ्रेंड होंगे या जो भी रिलेटिव होंगे उन सारे कैंडिडेटों को बोल दीजिएगा अब क्लास में ज्वाइन हो जाने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट अब क्लास चलने वाले हैं। तो आप लोग इस नंबर पर, और जो अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। और भी आगे की सारी इन्फॉर्मेशन, क्लासेज, सारे कुछ आपको मिलते रहेंगे। और हो सकता है तो 1-1.5 महीना के बाद हम लोग ऐप पे भी आ जाएंगे। ऐप पे भी वो मतलब कि जब टेस्ट सीरीज सब स्टार्ट होगा तो आपको ऐप पे ही सारा कुछ मिलेंगे। तो आप लोग अभी से जुड़े रहिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाले हैं, ठीक है। तो आगे की और भी क्लासेज और भी सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।